बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब में सलमान हैदर। उम्मीद है परवरदिगार ने आपको आपके अलखाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ होगा। एक अहम तरीन पेशरफ्त है सिर्फ 24 घंटे के अंदर। जो हौसी बागीज़ ने जो कहा था ना, वो करके दिखाया है। कल इतवार के दिन मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी और उस वीडियो के मुताबिक रेफरेंसेस मैंने आपको जो दिए थे ना, उसमें अरब टीवी तक शामिल था, जिसमें हौसी बागियों ने यह ऐलान किया था कि हमारे हवाई रास्तों को बैन किया गया हुआ है, हमारे ज़मीनी रास्तों को मुकम्मल तौर पर बैन किया हुआ, किसी किस्म की इमदाद नहीं आने दी जाती, इवन कि हमारे समंदरी पानियों को रोका गया हुआ है। और अब ये वक्त आ गया है कि इस तरह की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे हौसीज विद न्यू टेक्नोलॉजीज, और हम हर उस मुल्क पर हमला करेंगे जिसने हमारे ऊपर अब किसी किस्म का कोई अटैक किया। कल की ये वीडियो मेरी थी और मुझे भी इतना अंदाज़ा नहीं था कि मैं ये खबर आपके साथ शेयर करूंगा तो उसके 24 घंटे के अंदर, यानी आज पीर के रोज़, इतना बड़ी कार्रवाई हो भी जाएगी। और उस कार्रवाई का एतराफ़ कोई और नहीं कर रहा, अरब टीवी कर रहा है, इत्तेहादी अफवाज के सरबराह कर रहे हैं जी, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए। खैर, बहुत ही ज़्यादा एहतियात के साथ कि कोई खातिर खां नुकसान नहीं हुआ, हमने उस मुकम्मल हमले को नुकसान पहुंचाया, लेकिन हौसीज ने जो कहा वो करके दिखाया है। इसी वीडियो में डिटेल्स में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेरा ख्याल है कि सऊदी अरब के लिए अब ये सोचने का वक्त आ गया है कि उसका इशू क्या है एरिया के अंदर। मैं ज़ाती तौर पे, मेरी ये ख्वाहिश है बीइंग ए उम्मत मुसलमान को का एक आम फ़र्द होने के नाते, कि सऊदी अरब और ईरान को मज़हब और अकायद से ऊपर होकर सोचना चाहिए। अगर ये दो ममालिक जो तेल की दौलत से माला माल है, जज्बे की दौलत से माला माल है, एक खादमन हरमैन शरीफैन है, दूसरा ईरान जिसने हमेशा से ही अमेरिका और इसराइल की आंखों में आंखें डाल के बात की है, अगर ये ताकतें मिल जाए ना जो अमेरिका और इसराइल कभी मिलने नहीं दे रहे, अगर ये मिल जाए ना तो ये बेहतरीन मौका है, बेहतरीन मौका है। टेबल टॉक करके मिल लें, अकीदों से बाहर आ जाए ना। कोई शिया स्टेट है, कोई सुन्नी स्टेट है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं भाई। ये सारी कब्र के सवाल हैं। अगर ये दुनिया के अंदर सवाल करना बंद कर देना तो मेरा ख्याल है कि ये ज़बरदस्त मौका है कि अपने दोस्त और दुश्मन को पहचाना जा सके। क्योंकि ये थोड़े से हौसीज़ हैं, थोड़े से यमनीज़ हैं, इनके साथ टेबल टॉक कर ली जाए, मुझे और आपको तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि ईरान की प्रॉक्सीज़ के अंदर यमन को सपोर्ट है। ठीक है, यमन ऐसे नहीं तिड़ के बोल सकता, ऐसे ही नहीं कह सकता लो जी मैं ये कर दूंगा, उसको कोई सपोर्ट है। ठीक है, ये चीज़ देखने वाली है। और जाहिर बात है अगर इन दोनों की सुलह हो जाए तो मुझे ये बता दें सऊदी अरब का किसके साथ झगड़ा है, बता दें। कभी नक्शा देखें ना, किसके साथ, जॉर्डन के साथ झगड़ा है, मिस्र के साथ झगड़ा है, बहरीन के साथ झगड़ा है, यूएई के साथ झगड़ा है, किसी के साथ झगड़ा नहीं है जी, सिर्फ टेबल टॉक। और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि मोहम्मद बिन सलमान को ये बात समझ आ गई है, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को ये बात समझ आ गई, इसीलिए पिछले दिनों की जो पेशरफ्त थी ना, उसके बाद बड़े आसान तरीके से जो पेशरफ्त प्रिंस सलमान ने अरब टीवी को गुफ्तगू करते हुए कही थी, उसका जवाब ईरान ने, यानी तेहरान ने बहुत अच्छे से दिया था। तो ऐसा लगता है कि ये बड़े बड़े मामलात ना अब सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, मैं ये प्रेडिक्ट करता हूँ। ठीक है, और अब की जो पेशरफ्त है वो ये है कि उन्होंने कहा था कि हम तमाम धमकियों को बालाए ताक रखते हुए, हौसी बागियों ने कहा था, मैं बागी नहीं कहता, हौसीज़ कह देता हूँ, उन्होंने कहा था कि अब हम अपने मुखालफिन पर हमला करेंगे। और आज की जो पेशरफ्त है ना, उन्होंने कहा हमें जितना मर्जी एग्रेशन दिलाया जाए, हमारी नाकाबंदियाँ की जाए, अब तंग आमद बजंग आमद, ये उन्होंने कहा। और इस वक्त की जो मैं अपडेट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि हौसियों ने एक बहरी जहाज़ को, इत्तेहादियों के बहरी जहाज़ को निशाना बनाया है। कहाँ? रेड सी में। रेड सी जिसको उर्दू में बहरा अहमर भी कहते हैं, सऊदी अरब के साथ। यहाँ से यमन का नाका बंद किया जाता है, यहाँ से मुसलमानों के हाथों मुसलमानों का नाका बंद किया जाता है कि कोई माल बरदार जहाज़ उनकी तरफ ना पहुँच सके, वो सफोकेट हो जाएं, खुदकुश होकर मर जाएं वो। मुसलमानों के हाथों मुसलमानों का, यहाँ कोई अमेरिकी फ़ौज नहीं है प्लीज़, यहाँ कोई यूरोपियन फ़ौज नहीं है, यहाँ कोई इसराइली फ़ौज नहीं है। ये मुझे और आपको ये आईना देखना ही देखना भाई,
ये मुझे और आपको देखना ही देखना है। तभी मैं आपको बता रहा हूँ जी, बहरा अहमर पर, रेड सी पर हमला किया हौसियों ने और इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। रेफरेंस मैं आपको अरब टीवी दे रहा हूँ और AFP दे रहा हूँ, आप क्रॉस चेक कर लें। और जो मुस्लिम अफवाज अरब इत्तेहाद के जो सरबराह हैं वो खुद मीडिया से के तर्जुमान, सरबराह नहीं, तर्जुमान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कह रहे हैं कि ये हमला बड़ा शदीद था और स्टॉकहोम एग्रीमेंट को शेल्टर बना के ये हमला किया गया है। ठीक है, ये स्टॉकहोम की एक अपनी है कि इसके रमूज़ क्या हैं, 2004 के अंदर क्या है, क्या 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 है। ये बनाया गया है कि जब किसी मुल्क के अंदर आप जिस मुल्क की बहरी नाकाबंदी कर दें तो उस मुल्क के रिहायशियों को ये हक हासिल है कि वो जवाब में एक हमला करें। तो उन्होंने कहा कि उसको शेल्टर बना के ये हमला किया गया है। और साथ उन्होंने बोला है कि इससे पहले भी अरब की तिजारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है हौसीज़ ने। अच्छा जी, बंद करें इनका नाका, और नुकसान भी यही पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा बॉबी ट्रैप बोर्ड के जरिए हमला किया है। बॉबी ट्रैप बोर्ड, मैंने जब गूगल किया ना तो मुझे पता चला कि ये एक ऐसी बोर्ड होती है जिसके अंदर एक्सप्लोसिव होता है, लेकिन वक्त ज़रूरत उसको इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ये बिल्कुल जिसे कहते हैं ना पिकनिक टाइप की नहीं होती बोट्स, जो बड़ी बड़ी यॉर्ड्स होती हैं जिसके अंदर लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, पार्टीज़ कर रहे होते हैं, उस बोर्ड को इस्तेमाल किया है। ये ध्यान में रखना है, उस बोर्ड को इस्तेमाल करके वहाँ बहरी बेड़े को निशाना बनाया है। चाहे इसके कि नुकसान की अरब टीवी तफसीलात नहीं दे रहा वगैरह, हमने नाकाम बनाया। उस बोर्ड के अंदर एक्सप्लोसिव होता है, बॉबी ट्रैप बोर्ड, बॉबी ट्रैप बोर्ड, BOOBYTRAP, या प्लीज़ गूगल कर लीजिएगा, पता चलेगा। उसके ज़रिए मासूमियत से आया और निशाना बनाया। उन्होंने कहा हमने इसको नाकाम बनाया इस हमले को रेड सी के अंदर, बहरा अहमर के अंदर, सऊदी अरब के अंदर। ठीक है, उन्होंने कहा हमारी हौसियों ने हमारे बहरी बेड़े को, जिसमें मुस्लिम इत्तेहाद की फ़ौज जो थी, अरब इत्तेहाद की जो फ़ौज थी, उसके बहरी बेड़े को निशाना बनाया। उन्हें कहा हौसी मुसलसल धमकी दे रहे हैं और हिदीदा के इलाके से समंदर पर मुसलसल हमले किए जा रहे हैं। उसकी एक छोटी सी हिस्ट्री भी है। इससे कबला जद्दा का जो पोर्ट है ना, जद्दा के पोर्ट पर एंकर हुआ था एक पेट्रोल का यानी फ्यूल का ऑयल टैंकर, उसको निशाना बनाया गया था। ये मैं आपको डेट पिछले साल की है जी, वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी हौसी बागियों ने जिम्मेदारी कबूल की थी। उसके अलावा एक और भी था जिसको रेड सी के अंदर निशाना बनाया गया था। मिसाइल्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए जद्दा और उसके गिर्द के इलाकों को मुसलसल निशाना बनाता है। कुछ को उनका जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो उड़ा देता है, लेकिन मुसलसल एक थ्रेट है सऊदीया के ऊपर, हौसीस। और ये बात मेरे लिए बहुत ज़्यादा गौर तलब है, और आपके लिए भी, कि सिर्फ 24 घंटे पहले बोला उन्होंने कि जितना मर्जी प्रेशर हमारे ऊपर डालना है डाल लें, अब हम उन तमाम ममालिक के ऊपर हमला करेंगे। तमाम ममालिक अरब इत्तेहाद ना, मुल्क तो एक ही है ना, सिर्फ सऊदी अरब है यमन के साथ, बाकी लबनान ने, जॉर्डन ने क्या करना है। तो उन्होंने कहा ये हम निशाना बनाएंगे और गैर मुतवक्का जगह से हमला करेंगे और हर उस चीज़ के दिफा करेंगे जो हमारे मुल्क यानी यमन के ख़िलाफ़ होगा। एक बार फिर से मुझे यकीन है कि ये सऊदी अरब के पास नादिर मौका है कि टेबल टॉक जिसका इंदिया दे दिया गया है, और इंदिया देने के बाद ये कहा जा रहा है कि हाँ ये गुफ्तगू हो सकती है। ईरान की सालमियत सऊदी अरब की सालमियत है और सऊदी अरब की सालमियत ईरान की सालमियत है, और ये कोई और नहीं, मोहम्मद बिन सलमान ने यह कहा है। उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि ईरान तरक्की करे, ईरान तरक्की करेगा तो ख़ित्ता तरक्की करेगा। अगर ये मेरी वीडियो और मेरी रिसर्च आपको समझ आई तो प्लीज़ काइंडली इसको शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, कमेंट्स में ज़रूर आगा कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।